राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के दौरे पर गए। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र दौरा आज उनका है और हरियाणा रोडवेज की नई टिकटिंग व्यवस्था की आज से शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका आगाज करेंगी और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई टिकटिंग व्यवस्था की शुरुआत हरियाणा के लिए करने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रखेंगे। नई टिकटिंग व्यवस्था को पहले तमाम जिलों में एक साथ लागू नहीं किया जाएगा, केवल 6 जिलों में लागू किया जाएगा, 6 डिपो में इसे लागू किया जाएगा। टिकटिंग व्यवस्था, टिकटिंग की प्रणाली नई होगी और माना यह जा रहा है कि बेहद फायदेमंद ये रखेगी। आपको बता दें चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद में लागू होगी नई टिकटिंग व्यवस्था। इसके अलावा सोनीपत, भिवानी और सिरसा ये वो 6 डिपो हैं जहां पर व्यवस्थाएं शुरू होंगी। और खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुक करते हैं अनिल राठी का। अनिल राठी, ओवर टू यू। बिल्कुल आरती, देखिए कहीं ना कहीं जो मैनुअल प्रीपेड टिकट प्रणाली थी उसको अब जो है वो हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं खत्म करके जो है वो इस नई टिकट प्रणाली का जो ई टिकटिंग प्रणाली है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा एक ऐसा राज्य जो है वो बनने जा रहा है जिसको लेकर के देश के अंदर बात करी जाए तो देश के अंदर सबसे पहला राज्य होगा जिसके अंदर की जो ई टिकट प्रणाली है ये पूरे तरीके से अब जो है वो लागू हो जाएगी। फिलहाल के शुरुआती दौर में देखिए लगभग जो है वो 10 लाख लोगों को जो है वो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि जो है वो आज जारी किया जाएगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी जो है वो वहां से इसका शुभारंभ करेंगे और फिलहाल की बात कर जाए तो लगभग 11:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है देश की राष्ट्रपति का। और इसी के ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे साथ खुद इस समय परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितना ये फायदा होगा, कितना बेनिफिट हरियाणा के लोगों को होगा और किस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। मंत्री जी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके क्या रूपरेखा है? आज सबसे ऐतिहासिक दिन है हरियाणा रोडवेज का और देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज ई टिकटिंग की शुरुआत करने जा रही हैं और पहला प्रदेश देश में होगा जहां शुरुआत होने जा रही है। 6 डिपो पे आज की शुरुआत है, बाकी 18 के आने वाले समय में होगा। और इससे क्या है कि लोगों को जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगेगी, पर्यावरण पर रोक लगेगी। पर्यावरण पे बार बार पेड़ करते हैं, कागज की खत्म होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि आदमी को अपने भाई आज इस ट्रेन से जा रहा है दूसरे डिपो पर उतरना है उसकी जानकारी रहेगी। कोई बस कितने समय पे आनी है, कितने समय पे जानी है, पूरी जानकारी उससे ही कहीं ना कहीं काफी फायदा जो है वो हरियाणा वासियों को होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे भी रूट होते हैं मंत्री जी जिसमें कि बसें जो है वो खाली चलती हैं या फिर सवारियां कम मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं इस टिकट प्रणाली के टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से वो भी बेनिफिट होगा। सबसे बड़े विवाद ये था कि हरियाणा प्रदेश में हर आदमी कहता मैं महकमे का आदमी हूँ, हमें जानकारी नहीं थी रोडवेज का है या पुलिस महकमे से है या दूसरे महकमे से है, ये कितनी सब्सिडी हमने लोगों को दी है, कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। अगर किसी महकमे से आदमी उसके आधार पर हमें जानकारी रहेगी उस महकमे को हमने इतनी सेवाएं रोडवेज ने दी हैं और इतनी हर महीने हम सेवा देते हैं। एक तो अपडेट ये रहेगा और दूसरा सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमें जानकारी रहेगी आज का जो कलेक्शन है कितना है, पर डे कितना है, महीना का कितना है और बस कहाँ कौन से रूट पे है, कोई ड्राइवर कोई ठीक समय पे आ रहा है, ठीक समय में जा रहा है, कितने समय निकला, कितने समय पहुंचने वाला है, ये सब जानकारी हमें ई टिकटिंग के माध्यम से रहेगी और इससे सब प्रदेश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं टिकट लीकेज का भी जो मामले हैं अक्सर देखे जाते थे, चाहे फिर वो कंडक्टरों के द्वारा की जाए या फिर कई और लोगों के द्वारा की जाए, उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नहीं, उससे क्या है कि फर्जी टिकट है, कहीं पंचिंग में कमी थी, कई दूसरे और कई रास्ते जो लीकेज के वो सब बंद होंगे। इससे आम प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। एक नई प्रणाली की शुरुआत होने जा रही है।
नई प्रणाली की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, फिलहाल की बात कर जाए तो जो है ये जिस तरीके से बता रहे हैं मंत्री जी की एक नई प्रणाली जो है वो शुरू होगी, जिससे कि काफी व्यवस्था जो है वो सुचारू होगी। रोडवेज को कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर से फायदा होगा, हरियाणा सरकार को जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा और कहीं ना कहीं देखिए आम लोगों को भी इसका सीधे तौर पर फायदा जी, होगा। ई टिकट जी। प्रणाली के माध्यम से जो है अच्छा वो कहीं ना अनिल जी, कहीं आप इनको प्रधान कार्ड मंत्री से वितरित ये किए भी जाए। पूछिए कि अभी तो केवल 6 डिपो में लागू हो रही है, पूरे हरियाणा में कब तक माना जाए कि ई टिकटिंग की ये जो प्रणाली है लागू हो जाएगी? बिल्कुल मंत्री जी, एक सवाल आया है हमारे आरती जी की तरफ से कि 6 डिपो में फिलहाल अभी चालू की जा रही है, बाकी जो बचे हुए डिपो हैं वो कब तक जो है वो पूरे तरीके से। और पूरे प्रदेश में जो बाकी हमारे 18 डिपो हैं उनके जल्दी ही 2-3 महीने में ट्रेन करके उनको भी हम चालू कर देंगे। कि तभी 6 डिपो के हमने सभी कंडक्टरों को तैयार किया है सारी, और जल्दी इसकी शुरुआत होने के बाद आने वाले 2-3 महीने में सारा पूरे प्रदेश को लागू कर देंगे। अच्छा मंत्री जी, एक बात और देखी जाती है कि कहीं ना कहीं देखिए ई टिकटिंग आप शुरू कर रहे हैं, पहले जो कंडक्टर हैं, रोडवेज के ड्राइवर हैं, वो कहीं ना कहीं इतने एजुकेटेड नहीं है इसके मामले को लेकर। उनको किस तरीके से ट्रेंड करेंगे, उनको किस तरीके से जो है वो इस सब चीजों को चलाने की ट्रेनिंग। नहीं, मैंने जानकारी यही तो दी, उनको हम सबको ट्रेन कर रहे हैं। यही तो कारण है, हमने 6 डिपो को हमने तैयार कर दिया है। इनको भी हम आने वाले समय में 2-3 मिनट ट्रेन कर देंगे। और सिंपल है, कोई ज्यादा, जब मोबाइल को हर आदमी चला सकता है, इस मशीन को भी चला सकता है। अनपढ़ आदमी मोबाइल को चला रहा है, आपके फेसबुक देखो, हर साइड पे जाता है, हर साइड पे जी खोल लेता है, इससे बहुत तेजी है। और हमने 6 डिपो को ट्रेंड कर दिया, आने वाले जी समय 2 अनिल महीना में जी इन 18 डिपो इनको ट्रेंड कर देंगे। बिल्कुल, जी कहीं ना कहीं देखिए बाकी जो 18 डिपो बचे हैं तो जी आरती वो भी जल्दी जो है वो शुरुआत करने की बात जो है वो मंत्री जी की तरफ से कही जा रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी और प्रधानमंत्री इनके साथ जुड़े थे